Hello, good morning, students. Today in 11th class mathematics, we are continuing our topic sequences and series. इसमें कुछ एग्जाम्पलर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस आज अभी हम डिस्कस करेंगे. आज का पहला क्वेश्चन ये है, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपीजे. फर्स्ट टर्म इसमें बच्चों ए दिया है, फर्स्ट टर्म इज ए, फिर उसके बाद सेकेंड टर्म इज बी, सेकेंड टर्म इसका बी दिया है, और इसके बाद द लास्ट टर्म इज सी. तो कुछ चीजें दी हुई हैं, कुछ टर्म्स दिए हुए हैं, लास्ट टर्म इसका सी है. अब इसमें प्रॉब्लम में क्या बोला है, शो दैट सम ऑफ एन टर्म्स, यू हैव टू फाइंड आउट सम ऑफ एन टर्म्स टू प्रूव दैट सम ऑफ एन टर्म्स इज गिवन बाय बी प्लस सी माइनस 2a into a plus c divided by 2 into b minus a. ये ऐसा कुछ प्रूव करना है ना. तो दिस इज रिक्वायर्ड टू बी डन. b plus c minus 2a into a plus c divided by 2 into b minus a. अब इसमें देखो बच्चों ध्यान से, हम लोगों को फर्स्ट टर्म मालूम है, सेकेंड टर्म मालूम है, a1 जो है a है और a2 की वैल्यू b है, तो कॉमन डिफरेंस निकल सकता है इससे. फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म दिया है तो उसका यूज क्या है, इसका यूज ये है कि कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं. तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म यानी b माइनस ए, ये कॉमन डिफरेंस आ गया. ठीक. अब उसके बाद लास्ट टर्म का फॉर्मूला लगा दो. लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या बच्चों, l इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. तो l लास्ट टर्म दिया हुआ बच्चों c, ये c दिया है, a द फर्स्ट टर्म इज a है ना, फिर n माइनस 1 इंटू डी. तो d अभी हम लोगों ने निकाल लिया बच्चों, d कितना था, d इज b माइनस ए. अब इसका क्या यूज करेंगे, देखो लास्ट टर्म रख दिया, फर्स्ट टर्म रख दिया, कॉमन डिफरेंस ही रख दिया. सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन फाइंड आउट n निकाल सकते हो. अब n कैसे मिलेगा, ये c माइनस ए लिख लिया, इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू बी माइनस ए. तो n माइनस 1 की वैल्यू c माइनस ए अपॉन बी माइनस ए, ऐसा कुछ आ जाएगा. अब इसका यूज क्या करेंगे, इसका यूज ये होगा, n निकाल लो, c माइनस ए अपॉन बी माइनस ए एन प्लस 1, ऐसा कुछ आया. अब n की वैल्यू c माइनस ए प्लस बी माइनस ए डिवाइडेड बाय b माइनस ए, तो ये b प्लस c माइनस 2a अपॉन b माइनस ए, ऐसा कुछ आ जाएगा. थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट नथिंग टू वरी अबाउट. अब हमें आंसर में देखो ऐसी कुछ चाहिए, दिख भी रहा होगा. अब इसमें इसको अगर आप सिंप्लीफाई करो तो सम ऑफ एन टर्म्स क्या होता है बच्चों, सम ऑफ एन टर्म्स इज n by 2 इंटू ए प्लस एल. नंबर ऑफ टर्म्स को 2 से डिवाइड करो, देखो आंसर ही आ गया. आप देखो अगर ध्यान से, देखने में ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है बट दिस इज अ वेरी सिंपल प्रॉब्लम. तो n by 2, n आ गया है, b प्लस सी माइनस 2a अपॉन 2 इंटू बी माइनस ए, ऐसा कुछ है, इंटू ए प्लस एल. फर्स्ट टर्म ए है और लास्ट टर्म बच्चों इसका सी है, सो दिस विल बी द आंसर. एस की वैल्यू ये आ गई एंड दिस वाज टू बी प्रूव, बी प्लस सी माइनस 2a इंटू ए प्लस सी. ए जो है ए ही लिख दिया फर्स्ट टर्म, एल लास्ट टर्म को सी लिख दिया, बाकी एन की वैल्यू रख दी. ये देखो, ये एन की वैल्यू ये रख दिया, डिवाइडेड बाय 2 है तो डिवाइडेड बाय 2 लिख दिया, है ना. तो देखने में ऐसा लग रहा होगा अरे यार इसके बाद ये अचानक कहां से आ गया, तो वी हैव सब्स्टिट्यूटेड द वैल्यू ऑफ n एंड l, बस आंसर आ गया. ठीक. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो. क्वेश्चन नंबर 2 आज का. सो क्वेश्चन नंबर 2, अब इसमें
द प्रोडक्ट ऑफ थ्री नंबर्स इन एपी इज 24। एक तो एपी दिया है, प्रोडक्ट थ्री टर्म्स इन एपी दिया है, थ्री टर्म्स इन एपी, और इनका प्रोडक्ट बच्चों 224 है, 224। इसके बाद लार्जेस्ट नंबर इज 7 टाइम्स द स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट इज 3 टाइम्स द स्मॉलेस्ट, ये द लार्जेस्ट टर्म इज 3 टाइम्स द स्मॉलेस्ट। फाइंड द नंबर्स, नंबर्स फाइंड करने। अब कैसे करेंगे बच्चों, देखना ध्यान से। 3 टर्म्स अगर लेने तो 3 टर्म्स इन एपी कैन बी assumed as a minus d, a and a plus d. This is how we select 3 terms in AP. अब इसमें प्रॉब्लम में क्या दिया है बच्चों, प्रोडक्ट 224 है, प्रोडक्ट 224 मतलब a माइनस डी इंटू a प्लस डी इज इक्वल टू 224 दिया है। अब देखना ध्यान से, इसमें इसको a इंटू ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 224। और क्या चीज दी है, लार्जेस्ट। अब इन तीनों में सबसे बड़ा कौन सा बच्चों, इन तीनों में लार्जेस्ट हम लोग ये अज्यूम कर सकते हैं दैट दिस इज द लार्जेस्ट एंड दिस वन इज द स्मॉलेस्ट। और कैसा दिया है, a प्लस डी इज हाउ मेनी टाइम्स, लार्जेस्ट इज 7 टाइम्स दिया बच्चों, ये 3 टाइम्स लिखा हुआ, 7 टाइम्स द स्मॉलेस्ट, 7 टाइम्स a माइनस डी। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लो तो ये कितना आएगा, a प्लस डी इज इक्वल टू 7 टाइम्स, तो a प्लस डी विल बी इक्वल टू 7a माइनस 7d, है ना। इसको इधर ट्रांसफर करो, 8d विल बी इक्वल टू 6a और d विल बी इक्वल टू 6a by 8 यानी 3a by 4। तो d की वैल्यू आ गई। अब d की वैल्यू अगर आ गई तो अभी आप क्या कर सकते हैं, d की वैल्यू a के टर्म्स में, तो अभी आप d की वैल्यू a के टर्म्स में सब्स्टिट्यूट कर दो, ये वाली वैल्यू इसमें रखो, तो कितना आ जाएगा, a की वैल्यू, सॉरी a है a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर मतलब 9a स्क्वायर बाय 16 है ना, इज इक्वल टू 224, ऐसा लिख सकते हैं, है ना। तो ये कितना आ जाएगा, a इंटू यहां पर कितना आएगा, सॉल्व करने पर 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 विल बी व्हाट, 7a स्क्वायर बाय 16 ऐसा मिलेगा, और ये 224 है। बस इसको सिंप्लीफाई कर लो, 7 3 सा 21, 1 बचेगा, 7 2 सा, इधर क्या आ जाएगा, a क्यूब विल बी इक्वल टू 32 इंटू 16, 32 इंटू 16 ऐसा कुछ मिलेगा, है ना। अब इसको कैसा लिख सकते हैं बच्चों, 8 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, है ना। तो इसको 8 इंटू 8 इंटू 8 ऐसा लिख सकते हैं, है ना। तो ये कितना आ जाएगा, a की वैल्यू, a क्यूब विल बी इक्वल टू 8 क्यूब, a की वैल्यू बच्चों 8 आ जाएगी, और a की वैल्यू 8 अभी आप इसमें रख दो, इसमें अगर आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो d की वैल्यू 3 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 4 यानी d की वैल्यू बच्चों कितनी, 6 आ गई, है ना। d की वैल्यू इज व्हाट, 6। तो d की वैल्यू 6 आ गई, a की वैल्यू कितनी, a की वैल्यू 8 आ गई, तो टर्म्स आ जाएंगे, a माइनस डी, a और a प्लस डी, है ना। तो a कितना है, 8 है, तो 8 प्लस 6 और ये 8 माइनस 6, है ना। तो टर्म्स क्या आ जाएंगे बच्चों, अगर आप ध्यान से देखो, 2 8 एंड 14 ऐसे कुछ आएगा। तो अब देखो कैसा बोला था, लार्जेस्ट नंबर इज 7 टाइम्स द स्मॉलेस्ट। चेक करके देखना,
7 टाइम्स आ रहा है, द लार्जेस्ट नंबर इज 7 टाइम्स द स्मॉलेस्ट, बिल्कुल सही है। और फिर इनका प्रोडक्ट तो प्रोडक्ट कितना आ जाएगा 16, 16 इंटू 14, 16 इंटू 14 अगर आप करोगे तो 16 इंटू 14, ठीक है, बिल्कुल सही है ना। सो दिस इज द आंसर, सो द आंसर इज 2, 8 एंड 14। चलिए नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन अब थोड़े से मुश्किल हैं आगे के, है ना, बहुत ज्यादा नहीं। show that x square plus xy plus y square, y square and z square plus x square and y square plus yz plus z square are 3 consecutive terms of an AP if x, y and z are in AP। क्वेश्चन को समझो क्या मतलब है इसका। अब इसमें कैसा दिया हुआ है बच्चों, ध्यान से देखना। अब इसमें ये एक्स वाई जेड अगर एपी में है तो ये एपी में होंगे, ये प्रूव करना है, या फिर ये तीनों अगर एपी में है तो एक्स वाई जेड एपी में है। किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ सकता है ना। इसमें if these are in AP then you have to prove that x y z are in AP, and if x y z are in AP then these terms are also in AP है। तो ये किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, लेकिन दोनों प्रॉब्लम्स को करने के लिए आई हैव जस्ट written down the statement of one problem, but in fact this can be presented in 2 different ways. If these are in AP, prove that these are in AP, or if these are in AP then prove that these are in AP, है ना। अभी कैसा दिया, इनको AP में प्रूव करना है। क्या दिया हुआ है, you are given this, ये वाला पार्ट बच्चों गिवन में है ना, ये गिवन में है और ये प्रूव करना है। अच्छे समझना चीजों को। और कई बार ये गिवन में रहेगा, ये प्रूव करना है। तो सॉल्यूशन इज सेम, सॉल्यूशन बच्चों सेम है। सिमिलर कैसा है ये भी हम आपको बता दें कि इफ यू हैव टू स्टार्ट एनी प्रॉब्लम, इफ यू हैव टू स्टार्ट एनी प्रॉब्लम देन जनरली इट इज एडवाइज दैट यू स्टार्ट फ्रॉम द मोर कॉम्प्लिकेटेड पार्ट। तो बच्चों ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट ये है ना। अब इसमें इफ दीज आर इन एपी, अगर ये 3 टर्म्स एपी में है, इफ लगाया क्योंकि अभी हम मालूम नहीं है इसके बारे में। इफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर प्लस एक्स जेड प्लस एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर आर इन एपी, अगर ये एपी में है, अभी वी डोंट नो एनीथिंग कंफर्म अबाउट दिस, इफ दीज टर्म्स आर इन एपी देन double of the middle term, twice the middle term, 2 into z square plus xz plus z square plus x square, बीच वाले का डबल इन दोनों के एडिशन के बराबर होगा। अगर 3 टर्म्स एपी में है बच्चों, तो ये तो अभी हम कई बार बता चुके हैं, जैसे 2, 10, 18, अगर ये 3 टर्म्स एपी में है तो इसका डबल 20 इन दोनों के एडिशन के बराबर होगा, है ना। तो यही बोल रहा है, इफ दीज टर्म्स आर इन एपी देन डबल ऑफ द मिडिल टर्म विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर, ऐसा कुछ आना चाहिए, है ना। अब इसको अभी हम लोग सिंप्लीफाई करते चले। अब देखना क्या लिखेंगे बच्चों, ध्यान से देखना। वी विल ओपन दी ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स को ओपन करो, 2z स्क्वायर प्लस 2xz प्लस 2x स्क्वायर विल बी इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस xy प्लस yz। अब इस स्टेप में क्या किया, वी हैव सिंपली ओपनड अप दी ब्रैकेट्स, ये 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखना कुछ कर सकते हैं क्या, इसको इधर ले आओ, इसको भी इधर ले आओ, तो ये कितना आ जाएगा, z स्क्वायर 2z स्क्वायर माइनस z स्क्वायर प्लस 2xz प्लस 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2y स्क्वायर प्लस xy प्लस yz, है ना, ऐसा कुछ आएगा, है ना। अब क्या कर सकते हैं बच्चों, ध्यान से देखना। अब इसमें ये सॉल्व करने पर x स्क्वायर आ गया और ये कितना आ गया, प्लस 2xz आ गया प्लस z स्क्वायर आ गया। अब इससे कुछ हो रहा है क्या बच्चों, देखो जरा ध्यान से। अब बच्चों यहीं पर थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा कि क्या किया जा सकता है। बच्चों अभी हमें क्या लाना है, इसको सिंप्लीफाई करके क्या लाना है, 2y इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड, ऐसा कुछ लाना है। 2y इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड लाना है, तो अभी हमें क्या करना है, ये तो देखने में बहुत बड़े बड़े टर्म्स है ना। तो अब ये क्या आ गया, देखो ध्यान से, एक्स प्लस जेड का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ मिला, है ना। अब इसके बाद इज इक्वल टू 2y स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड। अब इसमें से बच्चों y अगर कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा, 2y बचेगा, यहां पर x बचेगा और z बचेगा, है ना। तो ऐसा कुछ बच रहा है। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखना। वी आर ट्रांसफरिंग वन ऑफ द y टू द लेफ्ट साइड, x प्लस जेड होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर विल बी इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड। हम लोगों ने क्या किया इस स्टेप में बच्चों, ध्यान से देखना। ये 2y स्क्वायर को y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखा और एक y स्क्वायर को इधर ट्रांसफर कर दिया, बस। अब देखो ध्यान अच्छे से क्या आएगा, इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, एक्स प्लस जेड प्लस वाई इंटू एक्स प्लस जेड माइनस वाई इज इक्वल टू वाई, इसमें से कॉमन, तो क्या बचेगा, y प्लस एक्स प्लस जेड। क्या हो रहा है देखो, सॉल्व करने पर क्या चीज कैंसिल हो रही बच्चों, इसमें x प्लस वाई प्लस जेड कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, क्या बचा इसमें, x प्लस जेड माइनस वाई, एक्स प्लस जेड माइनस वाई विल बी इक्वल टू वाई और x प्लस जेड विल बी इक्वल टू 2y। एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू क्या, 2y आ गया। और यही प्रूव करना था, देखो therefore we say that x, y, z are in AP. So these are in AP if, मतलब if, तो ये सभी में if आ रहा है, मतलब ये AP में कब होंगे, जब इसका डबल इनके बराबर होगा। और ये कब होगा, if this is equal to this, तब हम लोग क्या कंडीशन मिल रही लास्ट में, if x plus z is equal to 2y. So therefore we say that we have proved the statement but in a slightly different manner, है ना। चलो, this was question number 3. अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो।
क्वेश्चन नंबर 4 में if A, B, C, D are in GP, if this is given, prove that A square minus B square, to prove that B square minus C square and C square minus D square. These are also in GP, ये प्रूव करना है. अब कैसे करेंगे इसको, ध्यान बताओ. इसमें अभी हम लोग ये कहते हैं बच्चों, अगर ये जीपी में है, इफ ए बी सी डी दीज टर्म्स आर इन जीपी, तो क्या कर सकते हैं, ए की जगह तो ए ही लिखा है, बी की जगह ए आर यूज कर सकते हैं, इसकी जगह ए आर स्क्वायर और इसकी जगह ए आर क्यूब, ये यूज कर लेंगे. बिकॉज इफ ए बी सी एंड डी आर इन जीपी देन यू कैन यूज दीज वैल्यूज, है ना. और इधर इनको जीपी में प्रूव करना है, तो जीपी में प्रूव करने का एक बहुत सिंपल सा तरीका है बच्चों. क्या कि 220 या सिंपल सा एग्जाम्पल लेटर, 2 5 10 और 10 5 50, है ना. सिंपल तरीका क्या है, बीच वाले का स्क्वायर, इसका स्क्वायर, द स्क्वायर ऑफ द मिडिल टर्म will be equal to the product of the two extreme terms. बीच वाले का स्क्वायर और किनारे वाले आजू बाजू वाले टर्म्स का स्क्वायर बच्चों कैसा आएगा, इक्वल आना चाहिए. इनका प्रोडक्ट, इसका स्क्वायर 100 आएगा, है ना, और इन दोनों का प्रोडक्ट 2 into 50 ये भी 100 आएगा. तो अब इसमें क्या प्रूव करना है, you have to prove that b square minus c square का whole square is equal to a square minus b square into c square minus d square. बस इतना सही करना है ना. अब कैसे करेंगे, इसके लिए अब हम लोग लेफ्ट हैंड साइड कॉपी कर लो, b square minus c square का whole square, और राइट हैंड साइड कॉपी कर लो, a square minus b square into c square minus d square. वैल्यूज रख लो. अब वैल्यूज क्या है बच्चों, b है इसमें ए आर, ए स्क्वायर आर स्क्वायर आ जाएगा, माइनस सी स्क्वायर, सी स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर इंटू आर टू द पावर 4 आएगा होल स्क्वायर. क्यों, क्योंकि c की वैल्यू बच्चों कितनी है, c की वैल्यू ए आर स्क्वायर है, तो सी स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर इंटू आर टू द पावर 4, ऐसा कुछ आने वाला है. अब क्या कर सकते हो, इसमें से कुछ कॉमन निकलेगा क्या, तो ए स्क्वायर आर स्क्वायर कॉमन, अंदर क्या बचेगा, ए स्क्वायर आर स्क्वायर अगर निकाला, ए स्क्वायर निकालिए आर स्क्वायर निकालिए, 1 बचा, ए स्क्वायर निकाला आर स्क्वायर निकाला तो 1 माइनस आर स्क्वायर बचा, और इस पूरे के ऊपर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर, ऐसी कुछ है. अब ये सॉल्व करने पर कितना आएगा बताओ, ए स्क्वायर आर टू द पावर 4 इनटू 1 माइनस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर. दिस इज व्हाट यू गेट फाइनली. अब इसमें राइट हैंड साइड सॉल्व करो. राइट हैंड साइड में ये ए स्क्वायर है, बी स्क्वायर, सी स्क्वायर, डी स्क्वायर, डी स्क्वायर कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर इंटू आर टू द पावर 6. What have we done in this step? We have substituted the values of a, b, c and d. अब क्या मिलेगा बच्चों, ध्यान से देखना. What do you get? इसमें अगर इसमें किसी को दिक्कत जाती है तो d की वैल्यू बच्चों कितनी है, ए आर क्यूब, तो d स्क्वायर कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर आर क्यूब का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर आर टू द पावर 6, ये लिख दिया अभी हमने. सी की वैल्यू पहले लिख दी थी, ए स्क्वायर कॉमन ले लो,
1 माइनस आर स्क्वायर, और इधर क्या कॉमन निकलेगा, ए स्क्वायर कॉमन निकलेगा, आर टू द पावर 4 भी कॉमन निकलेगा, 1 माइनस आर स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, ये कुछ गलत लिखा है, ए स्क्वायर का होल स्क्वायर ए टू द पावर 4 आएगा, है ना, ये गलत लिखा हुआ था, आई रेक्टिफाइड द मिस्टेक। स्क्वायर जब करेंगे ए टू द पावर 4 आएगा, आर टू द पावर 4 आएगा, ठीक है, बाकी सब कुछ सही लिखा, क्योंकि इसको देख के अभी हमें लगा कि हाँ कुछ गड़बड़ है। ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर ए टू द पावर 4 आ जाएगा, और आर टू द पावर 4 आ जाएगा इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू व्हाट, द राइट हैंड साइड, ठीक है। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 4, है ना। अभी हम लोगों ने 4 क्वेश्चंस ले लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शायद ये 5th था हमारे ख्याल से, अब जो भी हो, शायद फर्स्ट वाला कौन सा था, इसमें फर्स्ट और लास्ट टर्म दिया हुआ था, दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन वाज 7 टाइम्स वाला, है ना। फिर थर्ड, ये 4th है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, Question number 5. If A, B, C are 3 consecutive terms of an AP. Question number 5. A, B, C बच्चों, these are 3 terms of an AP. ये AP के terms हैं, और X, Y, Z इसमें these are terms of a GP. These are terms of a GP, and you have to find out the value of to prove that x to the power of b minus c into y to the power of c minus a into z to the power of a minus b is equal to 1। कई बार अब जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये क्वेश्चन बनाकर देना है, तो हम लोगों को इसको क्या करना पड़ेगा, इसको फर्स्ट ऑप्शन इसका XYZ दे दिया, सेकेंड ऑप्शन ABC दे दिया, ठीक है, थर्ड ऑप्शन आपको 1 दे दिया, फोर्थ ऑप्शन नन दे दिया, कि इसका आंसर इसके बराबर आएगा, है ना। तो अब हम लोग इसमें अगर ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आता है, हम आपको सारी चीजें बताते चलते हैं। ABC AP में है, तो आप ABC की बच्चों को वैल्यूज अज्यूम कर लेना। AP में कौन सी वैल्यूज अज्यूम कर सकते हैं, 1 2 3, और XYZ तो बच्चों AP तो अज्यूम कर लिया, तो GP भी अभी आप अज्यूम कर सकते हो 1 2 and 4। ये देखो, ये GP अज्यूम कर लिया, तो A की जगह 1, B की जगह 2, C की जगह 3, X की जगह 1, Y की जगह 2 और Z की जगह 4 रखकर सॉल्व करके देख लेना, you'll get some answers, है ना। और कौन सा आंसर मैच कर रहा है इस नंबर से, तो दैट विल बी द करेक्ट ऑप्शन, है। तो अभी आप ये सारी चीजें कर कर देख सकते हैं, यू कैन हैव अ ट्राई। लेकिन अब इसको यहां पर कन्वेंशनल मेथड से कैसे करना है, ये अब हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। अब सपोज फॉर एग्जांपल ABC बच्चों AP में है, ABC अगर AP में है, तो ये B जो है इसको A+D लिख सकते हैं, और C को अभी हम लोग A+2D लिख सकते हैं, है ना। तो इसमें अभी हम लोगों ने ये बोला A तो A ही लिखा रहेगा,
b की जगह a प्लस डी लिख देंगे और c की जगह a प्लस 2d लिख देंगे, ऐसा लिख सकते हैं, है ना? तो अब हम लोग इसमें कैसा लिखने वाले, x के ऊपर b माइनस सी a प्लस डी माइनस a माइनस 2d, ऐसा कुछ आएगा। और y के ऊपर c माइनस ए मतलब a प्लस 2d एंड माइनस ए। और z के ऊपर क्या है, a माइनस बी, तो z के ऊपर a है माइनस b कितना है, ऐसा कुछ है। अब इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें तो यहां पर ये a और ये a कैंसिल होगा, x के ऊपर माइनस डी आएगा, ठीक, उसके बाद y के ऊपर 2d आ जाएगा, z के ऊपर माइनस डी आ जाएगा, है ना। ये चीज अभी आप थोड़ा सा सोचते तो सब कुछ आसानी से बता सकते थे। कैसे बता सकते थे बच्चों, अगर ए बी सी ए पी में है तो b माइनस सी क्या आएगा, c माइनस बी अगर करते तो d आता, b माइनस सी अगर करोगे तो क्या आएगा, b माइनस सी मतलब माइनस डी आएगा। फिर उसके बाद c माइनस ए, c में से a को माइनस करो तो क्या मिलेगा बच्चों, इसमें d ऐड करते हो तो ये मिलता है, इसमें d ऐड करते हो तो ये मिलता है, मतलब यहां से यहां तक का डिफरेंस 2d आता है। तो c माइनस ए की वैल्यू 2d है। अब उसके बाद z के ऊपर a माइनस बी, ये भी 2। अब कहां पर पहुंच गए, कहीं पर नहीं पहुंचे। ये देखो y के ऊपर 2d आया अपॉन x के ऊपर d आया और z के ऊपर d आया। ये अपॉन में कहां से आ गया, नेगेटिव पावर को अभी हम लोगों ने डिनोमिनेटर में ट्रांसफर किया, है ना। अब इसको कैसा लिखेंगे, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स जेड टू द पावर ऑफ डी, ऐसा लिख लिया, ठीक। अब इसका क्या यूज करने वाले हैं, तो इसका यूज ये है कि एक्स वाई जेड बच्चों जीपी में है तो वाई स्क्वायर, ये प्रॉब्लम में दिया हुआ है, मतलब नथिंग टू वरी अबाउट, दिस इज गिवन, ये पार्ट जो है बच्चों गिवन है ना? तो एक्स वाई जेड अगर जीपी में तो वाई स्क्वायर विल बी इक्वल टू एक्स जेड, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जेड है तो वाई स्क्वायर की जगह एक्स जेड लिख लो अपॉन एक्स जेड लिख लो टू द पावर ऑफ डी, यानी ये कितना आ जाएगा 1 टू द पावर ऑफ डी, एंड 1 टू द पावर ऑफ एनी नंबर विल गिव यू व्हाट 1, सो दिस इज द आंसर, है। तो बच्चों अब आज के लिए इतना ही, वी विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट टॉपिक ऑन द नेक्स्ट वन, दैट्स ऑल फॉर टुडे।